हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रेम। बहू नित्या ने जब घर में कदम रखा तो विमला की खुशी का ठिकाना ना था। रिश्ते और आस पड़ोस की औरतें नित्या की सुंदरता का बखान करती तो वो फूली ना समाती। अनुज के लिए दुल्हन तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई हो विमला। मेरा अनुज भी कहाँ कम है भाभी। विमला ने हंसकर जवाब दिया, सही बात है, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह की बातें होती रहीं। आखिर 2-4 दिन में सभी रिश्तेदार लौट गए। नित्या भी मायके में पग फेरा कर आई। अनुज का नित्या के साथ ज़्यादा समय बिताना विमला को अंदर ही अंदर एक अजीब उदासी से भरने लगा। पति के स्वर्ग सिधारने के बाद उसके जीवन में बस एक अनुज ही तो था जिसके कारण वो जी पाई। विमला के दिन रात बस अनुज के लिए ही थे। अनुज भी जब घर में होता तो उसके ही आगे पीछे घूमता रहता। पर अब वो ऑफिस से लौटकर उसके पास थोड़ी देर बैठता जरूर था, पर अब हर बात पर उसे आवाज़ नहीं लगाता था। अब उसका मनपसंद खाना नित्या बनाया करती। अब अनुज माँ से फरमाइशें ना करता। यही बात विमला को चुभने लगी थी। यूँ तो नित्या उनसे हर काम पूछ कर करती, उनकी खूब सेवा भी करती, उनके सर में तेल लगाती, पाँव में मालिश भी करती, पर फिर भी विमला का मन अनुज में ही अटका रहता। नित्या, माँ कहाँ हैं? यहीं होंगी, अभी कुछ देर पहले ही तो चाय देकर आई हूँ। अपने कमरे में तो नहीं है, बाहर होंगी। तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ। ठीक है। नित्या बाहर आई तो माँ अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थीं। उनके फ़ोन रखते ही नित्या बोली, माँ आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता बना लिया तुमने? मैं सोच रही थी आज आलू के पराठे बनाऊंगी, अनुज को बहुत पसंद हैं। विमला की आवाज़ में नाराज़गी और उदासी साफ झलक रही थी, जिसे नित्या महसूस कर सकती थी। माँ सॉरी, वो कल रात को अनुज को छाती में जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें पोहा और जूस बना दिया। अच्छा, मुझे नहीं बताया कि उसकी छाती में जलन हुई तो। अब तो कुछ भी नहीं बताता मुझे। माँ आप सो गई थी और परेशान हो जाएंगी इस कारण। बस बस रहने दो। मेरी बहन आ रही हैं 2 दिन बाद। शादी में नहीं आ सकी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रतिमा मौसी माँ, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुज से कह देते हैं उन्हें ले आएंगे स्टेशन से। उसके पास समय होगा क्या? रहने दो, आ जाएंगी टैक्सी करके। कितने बजे आ रही हैं? दोपहर 1 बजे तक ट्रेन आती है। तो हम दोनों चलते हैं ना माँ। आप कार में बैठी रहिएगा, मैं जाकर उन्हें ले आऊँगी। अभी आप चलकर नाश्ता कीजिए। तुम तो कभी मिली भी नहीं प्रतिमा से, कैसे पहचानोगी? फ़ोटो तो देखी है ना माँ। कोच और सीट नंबर पूछ लीजिए बस। ठीक है। प्रतिमा मौसी को लेकर जब घर पहुँचे तो 2 बजने को थे। सब्जी और दाल तो नित्या बनाकर गई थी। जब तक प्रतिमा मौसी हाथ मुंह धोकर आईं, नित्या ने खाना गरम कर टेबल पर लगा दिया और गरम गरम फुलके बनाने लगी। बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये कमल ककड़ी की सब्जी तो मुझे बेहद बहुत पसंद है। मुझे माँ ने बताया था मौसी जी। आओ तुम भी बैठो ना। आप दोनों बहनें खाइए, मैं गरम गरम फुलके बनाती हूँ। अरे छोड़ो गरम फुलके, सब साथ में बना लाओ। नहीं नहीं मौसी जी, अनुज को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने कह रखा है कि माँ को हमेशा गरम फुल्का देना। माँ हमेशा अनुज को गरम फुल्का खिलाकर बाद में खुद ठंडा खाती थी। अब मैं हूँ तो क्यों ना गरम खाएं। विमला को नित्या की बात सुन थोड़ा सुकून मिला और सोचने लगी कि अनुज अभी इतना भी नहीं बदला। उसकी परवाह तो करता है। क्या सोच रही हो दीदी? खाना खाओ ना। हाँ हाँ। रात को खाना खाने के बाद दोनों बहनें बातें करती रहीं। दीदी, वैसे बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ, पर तुम क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी सी हो? नहीं तो तुझे ऐसा क्यों लगा? लगा ही नहीं, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। क्या यही कि तुम नित्या को अनुज का इतना ध्यान रखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? अब मेरे लिए फुर्सत किसके पास है दीदी? तुम खुशकिस्मत हो जो बेटा बहू इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारा। दीदी, उनकी नई नई गृहस्थी है, जीवन एक साथ बिताना है उन्हें।
और यही तो समय होता है एक दूसरे को समझने का। हम क्या सदा बैठे रहेंगे? तुम नहीं चाहती कि दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद समझें? माना कि अब अनुज तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता होगा जितना पहले देता था, पर यही तो जीवन चक्र है। उधर मौसी से बातें करने के ख्याल से आए अनुज और नित्या ने बाहर सारी बातें सुन ली। ओह, अब समझ आया कि माँ आजकल इतनी उदास क्यों रहती हैं। अनुज बुझे मन से बोला, इसका कारण मैं ही हूँ अनुज। नहीं, इसका कारण तुम नहीं हो। चलो अंदर चलते हैं हम। माँ, अरे तुम दोनों, हम अंदर आ जाएं। आओ ना, इसमें पूछना क्या है। सोचा कि मौसी इतने सालों बाद आई हैं, इनके साथ भी कुछ समय बिताया जाए। अच्छा किया बेटा, आओ बैठो। प्रतिमा ने बिस्तर पर सरकते हुए दोनों के लिए जगह बनाई। माँ, आप बिना साल के क्यों बैठी हैं? कितनी ठंड है आज। स्वेटर पहना तो है, उससे क्या इतनी ठंड रुक जाएगी? नित्या ने उठकर कुर्सी पर पड़ी साल उठाकर माँ को ओढ़ा दी। आओ नित्या, तुम भी बैठो। प्रतिमा मौसी ने कहा। मौसी, आप लोग बात कीजिए, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ सबके लिए। ओह, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हो। जी, वो तो मेरा फर्ज है, अब तक तो माँ ने ही सब किया है। अब उन्हें जितना आराम दे सकूं वो कम ही है। जीती रहो। जाओ ले आओ दूध अपने लिए भी, फिर बातें करेंगे। जी बस अभी आई। नित्या के रसोई में जाते ही मौसी ने कहा, देखा दीदी, कितना सम्मान करती है आपका। ऐसी बहुएं तो किस्मत से मिलती हैं, और तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। विमला कुछ ना बोली, बस शून्य में निहारती रहीं। क्या बात है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नाराज हो मुझसे? अनुज बोला। नहीं तो, मैं कहाँ नाराज हूँ माँ। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आप बहुत चुप चुप रहती हैं। नित्या भी यही कह रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है अनुज। बात तो है अनुज। दीदी को लगता है कि वो अब अकेली हो गई हैं। तू पहले की तरह दीदी को उतना समय नहीं देता। क्या सच में माँ? मौसी सही कह रही हैं क्या? आप ऐसा सोच रही हैं? वो पहले तो तू नित्या को आते देख विमला बोलती बोलती चुप हो गई। बोलो माँ, उम्र बढ़ रही है तो ऐसा होता है कभी कभी। अब तक तेरी देखभाल में समय बीत जाता था, अब थोड़ा। क्या नित्या आपका ध्यान नहीं रखती? आपके साथ नहीं रहती क्या दिन में? नहीं नहीं, वो तो सारा दिन ही मेरे पास होती है, पर उसे भी तो काम होता है। माँ, दूध ले लो। नित्या ने गिलास विमला को दिया और ट्रे बीच पलंग पर रख दी। जब सबने दूध पी लिया तो नित्या ने गिलासों की ट्रे साइड टेबल पर रख दी और विमला के पास आकर बैठ गई। माँ, सच कहिए, आप मुझसे नाराज हैं? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? आप मुझे डांट लीजिए, चाहें तो एक थप्पड़ भी लगा दीजिए, पर यूं चुप चुप मत रहा कीजिए। नहीं नहीं, तुझसे क्या गलती होगी बेटा? विमला का दिल भर आया। तो क्या बात है माँ? मैं बताती हूँ बहू। दीदी को लगता है कि अनुज को अब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अब वो उन्हें बार बार आवाज़ जो नहीं देता। माँ, पापा के जाने के बाद आपने किस तपस्या से अनुज को बड़ा किया है, वो अनुज मुझे बता चुके हैं। मैंने सोचा कि अब आपको पूरा आराम दूंगी, आपकी सेवा करूंगी, इसलिए मैं आपको काम करने से रोकती हूँ। आप तो माँ हैं, माँ को भला कैसे दुख दे सकती हूँ, पर शायद मैं समझ नहीं सकी और आपको ये दुख दे बैठी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नित्या सिसक उठी। अरे ये क्या? रो मत बेटा, वो तो आदत हो गई थी ना मुझे अनुज का हर काम करने की, इसलिए अब बोर हो जाती हूँ। तो और रही बात मेरी माँ, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिलने का चांस है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। मैं और नित्या भी बात नहीं कर पाते। कमरे में जाने के बाद में कंप्यूटर पर ही होता हूँ। नित्या के सोने के भी काफ़ी देर बाद मैं सो पाता हूँ। आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, प्रमोशन मिल जाए इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतनी दुखी हो जाएंगी तो मैं, हे भगवान, और मैं क्या क्या सोच रही थी। सॉरी बेटा, तुम दोनों तो मेरे लिए ही सोच रहे हो और मैं तुम दोनों को ही गलत समझ बैठी। माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं और आप डांट भी सकती हैं, ना बजाय दुखी होने के। हाँ, ये बात भी सही है।
विमला हंसकर बोली तो नित्या, अनुज और प्रतिमा मौसी भी हंस दिए। ये हुई ना बात। कल रविवार है, हम सब फिल्म देखने चलेंगे। अनुज ने कहा, बिल्कुल चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। नित्या बोली, मैं तो डोसा खाऊंगी। प्रतिमा मौसी बोली, डोसा तो नित्या बहुत अच्छा बनाती है, खिलाएगी तुझे बना के। हम सब कल मिलकर खाएंगे, पक्का। सब एक साथ बोले और जोर से हंस पड़े। विमला का मन सुकून से भर उठा था। उसने नित्या को अपने गले से लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।